हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं माधव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक के बारे में। कौन से संगठन कब बने और उसके संस्थापक कौन थे और यह संगठन कहाँ बना था, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी। तो देखिए, प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो देखते हैं, संगठन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने इसे कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका उद्देश्य था एकस्वरवादी आदर्शों का प्रचार प्रसार करना और जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ जो है ना अभियान चलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो एकेश्वरवादी जो आदर्श था इसका प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था, और जो ये जातिगत जो रूढ़ियों के खिलाफ जो था ना अभियान चलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद देखते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये ब्रह्म समाज है, ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1828 में किया गया था इसका स्थापना। बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग परमहंस मंडली। इसका स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग के द्वारा। इसका स्थापना जो 1849-50 के इसमें महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। जो जाति के नियम जो बनाए गए थे उसको तोड़ने में ये लोग बहुत रुचि रखते थे। इनके सभाओं में निम्न जाति के लोग द्वारा पकाया गया भोजन सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाता था। इनके जो सभा में जो लोग रहते थे वो निम्न जाति के लोगों के द्वारा भोजन पकाया जाता था, उसके बाद उन्हें ग्रहण किया जाता था भोजन। करा इसके संस्थापक मंडली में जो था ईश्वर को जो मंडली में जितने सदस्य थे ईश्वर में विश्वास रखते थे। देख कहता कि ईश्वर में विश्वास करते थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था 1864 ईस्वी में मद्रास में। कह रहा है कि वेद समाज जो है यह ब्रह्म समाज से प्रेरित है। कह रहा है कि यह जो वेद समाज है यह ब्रह्म समाज से ही प्रेरित है और ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 31 मार्च 1867 ईस्वी को किया गया था मुंबई में। कहाँ गया था? मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कहता यह भी जो था ना यह भी जो था ब्रह्म समाज और आर्य समाज से प्रभावित था। कहता इसका इस समाज का जो था मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। आर्य समाज जो था ना एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था। कहता आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वरीय में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे। कहता ये ईश्वर में विश्वास रखते थे लेकिन मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे। इसका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। इसका आदर्श था कि वेदों की ओर वापस लौटो, इसका नारा था। क्योंकि इसका मानना था कि वेद में ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, उन्हीं के नाम पर जो है ना स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में स्थित था। रामकृष्ण मिशन का नाम जो है भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर प्रेरित था। कहता रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे।
ये अपने गुरु के नाम पर ही, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसकी शुरुआत जो है ना मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। यह भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित था। ये जो भारतीय विचार और संस्कृति जो भारत का है इससे यह प्रेरित था, यह सोसाइटी जो थियोफिकल सोसाइटी था। इन्होंने अपना मुख्यालय भारत के मद्रास में तत्कालीन जो भारत का जो मद्रास था उस समय वहाँ बाहरी इलाके में अडियार में इसका स्थापित किया गया था। उस समय के मद्रास का जो अडियार जिला था वहाँ पर जो है ना थियोफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच यहाँ खोला गया था, लेकिन इसका जो मुख्यालय था ना ये 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसका स्थापना किया गया था। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इस आंदोलन को भारत में एनी बेसेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इसका जो इस थियोफिकल सोसाइटी का जो लोकप्रिय बनाने में सबसे अहम मुद्दा भारत में अहम रोल रहा था एनी बेसेंट, जो इस संगठन को लोकप्रिय बनाए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना जो था ना, इस संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। ये सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा जा रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले थे ना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे तो वहीं महात्मा गांधी से मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने भारत आने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरित किया था कि यहाँ बहुत सेवा हो गई, अब भारत जाओ। वहीं महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिए थे, राजनीतिक गुरु। भारत समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। करा कि जो विभिन्न जातियों और धर्मों को भारतीय को एकजुट करने और एकजुट करके उसको प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ये तत्वबोधिनी सभा है, इसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 6 अगस्त 1839 ईस्वी को किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये तत्वरंजनी सभा की स्थापना तत्वरंजनी सभा की स्थापना, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा किया गया था। इसका जो जिस समय शुरू में स्थापना किया गया था तत्वरंजनी नामक सभा का स्थापना किया गया था, इसका बाद में नाम बदलकर जो है ना तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। कहा कि सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क और मानवतावादी को बढ़ावा देना था। तत्वबोधिनी सभा को कलकत्ता में शुरू किया गया था, एक समूह था। यह कलकत्ता में शुरू किया गया था। यह जो है ना हिंदू भारतीय समाज सुधारक तथा ब्रह्म समाज का एक समूह था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले 24 अगस्त 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। महाराष्ट्र का जो पुणे जगह है वहाँ पर जो है ना इस सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया था और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंचाने को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा जो था इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। कह रहा है कि जो महाराष्ट्र में दलित, महिला, नीचे वर्ग के लोग थे, शूद्र थे, उनको उत्थान करने में इनका अहम भूमिका था। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहता आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। आत्मीय सभा के बारे में कहा जा रहा है कि किसके द्वारा और कब किया गया था। तो यह किया गया था 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना
किस वर्ष किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कथन कौन सा सत्य है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था? सही बात है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदू धर्म की सोच एवं व्यवहार में सुधार लाने के लिए ये प्रार्थना समाज शुरू किया गया था। ये 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, देश में वेद समाज की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना हुआ था, वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था। उसके बाद देखते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अलकट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये अंतिम क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहीं पर सेशन समाप्त होती है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।